हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के बज रहे थे 8 और 8 बजे से मैंने अपना काम जो था स्टार्ट किया था। बट अभी तो बहुत टाइम हो गए हैं जब मैं कर रही थी काम, क्योंकि सुबह से चाय नाश्ता और खाना ये सारी चीज़ें होता है, तो उसके बाद ही जो और सारे काम होते हैं। तो मैंने सबसे पहले चाय वगैरह पी के और उसके बाद फिर मैंने बनाया था पराठा सब्ज़ी, जो कि मैंने टिफ़िन में आज वही दिया, पराठा सब्ज़ी। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि क्यों ना किचन को एक बार थोड़ा सा साफ़ किया जाए, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है और मुझे और सारे काम थे जो कि इधर उधर सब कुछ फैला हुआ था। तो ये लगा कि चलो कुछ कर देते हैं। और मेरे साथ भी मेरी ननद दुरानी भी लगी थी, तो वो पोंछा वगैरह बाहर साइड वहाँ पे मार रही थी और मैं किचन पे आ गई थी कि चलो किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं। बहुत सारे जैसे कुछ चीज़ें रखते जाओ ना, सामान कुछ लो और कुछ यूज हो जाए, फिर कुछ ऐसे टांग देते। मेरी ये टांगने की आदत से मतलब रहती है, हैंगर रहता है तो उसी में मैं कोई भी चीज़ है तो पॉलीथीन में ऐसे टांग के रख देती हूँ। इसी कारण मतलब रह जाता है और समझ में नहीं आता, ये लगता है काम लगेगा। मेरे से ना फेंका नहीं जाता कि चलो इधर उधर रख दो, ये लगता है कि बस हर चीज़ सामने हो तो ठीक है, अच्छे से उसको वो कर देते हैं, मतलब रख लेंगे या काम लगेगा। तो वही मैं सोच रही थी। और जो अगर एक बार मैं टांग देती हूँ तो फिर टगा ही रह जाता, तो ये लगता था कि नहीं ये तो मतलब अजीब है। आप लोग देखे होंगे इस हैंगर में ना यहाँ पे सामने ऐसे टगा रहता था। तो वही सारी चीज़ मैंने जो काम के थे तो उसको मैंने उस बाल्टी पे रख दिया, और जो भी काम के नहीं थे तो वो सारे मैंने गाय के लिए डाल दिए और रख दिए। कुछ चीज़ें रखे रखे भी ख़राब हो जाती है जो कि ध्यान नहीं दे पाते। और इधर बहुत सारे डिब्बे भी कुछ इकट्ठे हो गए थे तो वो भी साफ़ करना था। और इधर इंडक्शन मेरा ना ख़राब हो गया था, तो मैं वही सोच रही थी कि यही कि यहाँ से हटा दूँ इसको और थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूँ, क्योंकि अब उसको अभी बनवाना पड़ेगा तभी वो बनेगा, नहीं तो अभी यहाँ पे बनेगा। सिर्फ जगह फालतू में यहाँ पे जगह हो मतलब ले रखा था और कुछ नहीं। तो वही मैं सब कुछ यहाँ पे साफ़ कर रही थी और ये मैं डली वली रख दी थी यहाँ पे कि ताकि सही रहे कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखने के लिए ना थोड़ा आसान हो जाता है। किचन भी मेरा ऐसा है ना, तो आप लोग देख ही रहे हो कि उसमें कुछ मतलब कोई अलमारी कोई रैक नहीं कि कुछ रखने उखने के लिए। ये जो है तो ऊपर ज़्यादा ऊपर है, बड़ा है, और मेरा थोड़ा सा किचन भी बड़ा है, तो बहुत ना मुश्किल हो जाता है। जैसे बर्तन धोने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है, बट किसी तरह के काम चला रहे हैं और हो गया, चल ही रहा है काम। और यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं साफ़ सफाई। थोड़ा सा अगर अच्छा लगता है किचन, और यहाँ पे मतलब काम करने का भी मन हो रहा था। मैं सोच रही थी कैसे डाल इसको रखूँ, अच्छे से सेट कर रही थी कि मतलब कम जगह में सेट हो जाए, लेकिन अच्छे से हो नहीं रहा था। तो बार बार इधर उधर कर रही थी, जो कि हो नहीं पा रहा था। और लास्ट में ऐसे ही फिर जाके हुआ और ऐसे ही रखी, क्योंकि अभी इंडक्शन बना नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इसको रख दी। जब इंडक्शन बन जाएगा तो इसको इधर से हटा देंगे। तो यही सारी चीज़ें मतलब कि रहती है और सब कुछ मतलब बहुत ही। और आज था संडे, तो हम सोचे चलो संडे को मतलब कुछ ये सारे काम कर लेते हैं। और भी काम है, जैसे सारे जगह झाड़ू पोछा और इधर उधर का बहुत सारे काम हैं जो कि मैं इस ब्लॉग में नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि कुछ काम कर रहे थे और कुछ काम हो गया था, ऐसे सारी चीज़ें था। संडे तो सिर्फ कहने को होता है कि संडे है तो चलो संडे को टाइम मिलता है, बट संडे को ना करने वाले काम को जो काम करते हैं ना उनको भी टाइम नहीं मिलता। और जैसे जो मतलब कि जॉब वाले हैं वो रहता है कि हाँ ठीक है जॉब वाले हैं तो आज संडे को नहीं जाएंगे, लेकिन लेडीज़ के लिए कभी संडे नहीं, क्योंकि संडे के दिन और ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे बच्चों का है तो ये होता है कि संडे को छुट्टी हुई, लेकिन छुट्टी जिस दिन होती है तो उस बच्चों को ना और ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है। तो वही हम लोग के लिए भी है कि मतलब संडे के दिन ना और सारे काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तो ऐसा नहीं है कि डुग्गू स्कूल जाता है तो डुग्गू की वजह से मतलब नॉर्मली ही मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो कि अभी मतलब क्या बताऊँ मैं, समझ में नहीं आता कि आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं क्या शेयर ना करूं। और ढेर सारा काम है यहाँ पे ना, दूध वगैरह पक गया था, मतलब बज रहे थे 12 साढ़े 12, और मुझे काम करते करते ये सारा काम अभी दिख रहा है। मैंने स्पीड में बहुत ही स्पीड में कर दिया है वीडियो, ताकि जल्दी जल्दी मतलब हो जाए वीडियो। लेकिन क्या है ना कि बहुत टाइम लगा था, कम से कम मुझे ना डेढ़ बज गए थे मुझे नहाते टाइम। कि मैं यहाँ का अगर किसी भी काम कुछ भी कर रहे हो ना तो उसमें बहुत सारा काम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सोची कि सब कुछ अगर कर रही हूँ तो ये पूरा काम निपटा के ही और फिर जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद भी और सारे काम भी हैं।
और कपड़ा वगैरह धुलने थे तो जो कि मैंने मशीन में कुछ कपड़े डाल भी दिए थे और कुछ धुलने थे जो कि हाथ से धुलने हैं, तो पता नहीं किस दिन धुलेगा। और सोचते रहते हैं ना कि जब ये करेंगे वो करेंगे तो नहीं हो पाता। अगर जब करने लगो ना तो बहुत सारे काम आ जाते हैं और बहुत सारे लगता है ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, तो वही सारा चीज़ हो जाता है। और देखो अब मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है किचन। अभी ऊपर साइड तो देखो ऐसे फैला हुआ है, वैसे तो सारे डिब्बे वगैरह मैंने निकाल लिए हैं जो भी थे वहाँ के, और अच्छे से किचन वगैरह थोड़ा साफ़ कर दूँगी। बर्तन भी है धुल दूँगी। ये सारे मतलब पोछा वगैरह है ना, तो बहुत सारे पोछा हो जाते हैं, कहीं इधर उधर पड़े रहते हैं फिर कहीं मिलते नहीं, तो इसलिए मैं जितने सारे पोछे मिले मुझे सब कुछ, तो उसको मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ करके सब कुछ रख दूँगी। और देख रहे हैं कितनी स्पीड से वीडियो मतलब मेरी भाग रही है, क्योंकि मुझे भी बहुत सा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। आम आ गया था गांव से, तो आम का भी मतलब उसमें हल्दी नमक ये सारी चीज़ें और उसको मिला के मिक्स करके और रखना था, कम से कम 2 दिन के लिए रखा जाता है, फिर उसको सुखाना। और उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे से अचार डाल रहे हैं तो उसके लिए मसाले बनाने पड़ेंगे सब कुछ, तो ये सब कुछ भी करना रहता है। तो ये लगता है क्या क्या करूँ, मतलब ऐसा देखो करने के लिए तो ठीक है, चलो कह दिए ये काम है, कोई मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो वही चीज़ लगता है कि करने के लिए ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है करना, कि उसको कैसे करें क्या करूं। मतलब कभी कभी मन भी नहीं होता कि हाँ चलो करो ये सारी चीज़ें ना, जैसे कि मम्मी लोग करती थी तो मम्मी लोग करती थी, उनकी आदत सी है, और हमारी आदत है नहीं, बट मुझे करना ही पड़ता है। और यहाँ पे डुग्गू भी परेशान कर रहा था, क्योंकि मैं सुबह बनाई थी पराठा सब्जी, तो उसको चावल दाल ज़्यादा पसंद है, तो वो भी परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने दाल भी फिर चढ़ा देते कि दाल चढ़ा देती हूँ, तब से वो खाना वगैरह मतलब दाल भी पकती रहेगी और फिर खाना भी बन जाएगा, मतलब खा लेगा। नहीं तो दाल चावल के लिए बहुत ज़्यादा मांगता है, तो सारा दिन उसको सुबह भी होता है ना, अगर सुबह उसको खाना चाहिए ना तो दाल चावल ही खाना मांगता है। अगर उसको बोलो नहीं पराठा ले लो या कुछ रोटी ले वगैरह, तो कुछ नहीं, बस उसको दाल चावल चाहिए। दाल चावल का एकदम से भक्त हो गया। और यहाँ पे आ गया था तो बोल रहा था झुकेगा नहीं, चल वही जो है ना, तो वही वो भी बोल रहा था। इस टाइम मतलब जो भी देखेगा ना कार्टून में कुछ ऐसा वैसा रहेगा ना, तो यही सारी चीज़ें देख देख के वही चीज़ें बोलता रहता है। आज आपका ब्लॉग मतलब कि जो ब्लॉग है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि बोरिंग लग रहा होगा, बट यहाँ का पूरा किचन का ही आज आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इधर उधर का जो भी की तो नहीं शूट की, बस किचन का ही शूट की हूँ, जो कि मैं किचन में ही सारा काम कर रही थी। किचन का ही सारा काम था, जो थोड़ी बहुत था इधर उधर का तो वो मैं कर रही थी। और कुछ बर्तन भी जो थे जो निकले थे वो भी रखना था। और यही मतलब जब इसे निकाल लो ना फिर लगता है कि अब रखेंगे तब रखेंगे, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये मैं सोच रही थी कि बर्तन जल्दी से धुल लेते, सब कुछ क्लीन कर लें, उसके बाद नहाए। फिर डुग्गू भी नहा लिया था, और हमारे जैसे कि हम लोग नहाए और डुग्गू भी नहाया, कुछ कपड़े भी धुल गए थे, और फिर उसके मतलब नहाते नहाते फिर खाना वाना भी बन गया था, तो खाना वगैरह खाए और पूजा पाठ किए, वो भी ज़रूरी है, वो भी मैंने शूट नहीं किया, बट मैंने हाँ पूजा भी किया। और वीडियो भी एडिटिंग करना, और मेरा ये आज का ही ब्लॉग है और आज ही जाएगा, क्योंकि मैं ना 1-2 दिन ऐसा किया और फिर उसी दिन से मतलब ऐसे होने लगा, जिस दिन का ब्लॉग रहता है उसी दिन ब्लॉग जाता है। मेरा ये नहीं हो पाता मैं सुबह से लेकर शाम तक शूट करूँ उसके बाद ब्लॉग डालूँ, ऐसा नहीं हो पाता। जिस दिन का ब्लॉग है उसी दिन का जाता है, और आज संडे है और आज का ही मेरा पूरा ब्लॉग है। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, और कमेंट तो आप लोग करते नहीं, क्या मतलब कहने से कि कमेंट करिएगा, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी वैसे करिएगा। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, और ऐसा करने से कुछ होगा भी नहीं। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग करेंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। और अगर जो भी नए देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा जाती रहे मेरी वीडियो। यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं, तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ करने लगी, क्योंकि यहाँ का पानी ना बहुत ही खारा है। तो जो कि कोई भी चीज़ अगर पानी अगर ग्लास में रख दे एक दिन और दूसरे दिन देखे ना, तो उस ग्लास में भी ना एकदम वो बन जाता है, पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी टाइप का हो जाता है। तो बहुत ही गंदा यहाँ का पानी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसीलिए आरओ का मतलब नॉर्मल पानी आप पी भी नहीं सकते हो, यहाँ का ऐसा पानी है। तो इसलिए आरओ का है, तो आरओ का पानी मतलब सही रहता है, पीने होने के लिए सही है। और
यहाँ पे किसी भी चीज़ में ना बहुत जल्दी निशान पड़ जाते हैं। अगर आप ब्रश करोगे ना तब भी अजीब तरह का ही लगेगा पानी। और यहाँ पे इतने सारे डिब्बे रख दिए हैं और थोड़ा सा किचन वगैरह हो गया है क्लीन। फिर डुग्गू भी यहाँ मस्ती कर रहा तो मैंने आम का अचार मतलब इसको हल्दी नमक इसमें लपेट के रख दिए डिब्बे में। और नहा के पूजा वूजा करके फिर मैं आ गई थी किचन में फिर से। और डुग्गू भी यहाँ आ गया था क्योंकि डुग्गू को चाहिए था खाना कि अब खाना चाहिए, भूख लगी है। तो ही मैं भी आ गई थी किचन में कि चलो ठीक है। और फिर किचन में आके मैं यहाँ पे वो कर रही थी, सलाद काट रही थी क्योंकि अभी निकालना है खाना सबके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि खाने मतलब नहाने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ये लगता है कि बस सब खाना मिले। और बनाना था थोड़ा सा रोटी, बट मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, सुबह जो खाए थे तो वो ठीक है, अभी बनाना और फिर बनाओ, फिर गर्मी लगी खाने का कोई वो नहीं रह जाएगा। अभी अभी भूख लगी है तो चलो ऐसे ही खा लेते। तो चावल दाल सब्जी और सलाद अचार यही सारी चीज़ें हम लोग सब लोग खाए। और अभी थाली लगाएंगे सबके लिए। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसे ब्लॉग बनाइए थोड़ा सा आप लोग मतलब बताइए, तब तो पता चले मुझे क्या मेरी वीडियो में ख़राबी होती है, क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता बिल्कुल भी कि हाँ मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने आज थोड़ा सा ऐसा किया, नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा बाल और झाड़ लिया था, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मेरी ना मतलब आदत सी हो गई है। और पता नहीं क्यों पहले मैं ऐसा नहीं रहती थी, बट अब ऐसे रहने लगी क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, काम के बाद आलसपन जो आ जाता है ना, तो वही सारी चीज़ें हो जाती है कि मैं ना बाल झाड़ना और ना ही ये सारी चीज़ें और ना ही चेहरे पे कुछ लगाना, मतलब खुद का कोई ध्यान ही नहीं दे पाती। और मुझे कोई शौक़ भी नहीं लगता वैसे कि कोई शौक़ किसी को लगता है कि चलो ऐसे कर लेते हो ऐसे करते, मुझे किसी चीज़ का शौक़ ही नहीं लगता। अगर मुझे कहीं जाना आना होता है तब तो मैं ठीक है करूँगी अच्छे से, और नहीं तो अब घर में ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। आप लोग वीडियो में देखते होंगे जैसे मैं घर में रहती हूँ, रियल रहती हूँ, वैसे ही आपको ना एकदम मतलब ब्लॉग में दिखती हूँ। क्या यहाँ पे ना वीडियो भी एडिट कर रही हूँ ना, तो वो भी सुकून से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि डुग्गू ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, मतलब सब कुछ पूछता रहेगा। उस फ़ोन में कहीं कुछ देखेगा कहीं कुछ देखेगा, तो ये सारी चीज़ें वो भी लगा है। तो मुझे वीडियो भी एडिट करना होता है ना, तो उसके लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है कब करूँ, कितने समय करूँ। या कि ज़्यादातर मैं करती हूँ जब वो सो जाता है या कि मेरे पास नहीं होता, नहीं तो वो हल्ला करता रहता है, मैं वीडियो भी एडिटिंग नहीं कर पाती। वैसे मुझे एडिटिंग कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ वही बोलना पड़ता है और कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती। और आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करिए ताकि पता चले ये कि आप कहाँ से हो, कौन कौन मेरा वीडियो देखता है। तो कुछ नहीं तो कम से कम एक हार्ट ही भेज दीजिए, मतलब कुछ भी कर दीजिए, कुछ थोड़ा सा तो समझ में आए कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो पता नहीं चलता कि वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, कौन कौन देख रहे हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अभी हम लोग खाना वाना लेके आ गए हैं, अब खाना खाएंगे और खाना पीना हम लोग का हो गया, सभी लोग खाना खाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।